नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो वहीं चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने भी जेजेपी को अलविदा कह दिया है। देवेंद्र सिंह बबली और सुनील सांगवान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि देवेंद्र बबली और सुनील सांगवान का वो बीजेपी परिवार में शामिल होने पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचने जा रही है। देवेंद्र सिंह बबली ने जेजेपी को अलविदा कह दिया है। इसके साथ ही सुनील सांगवान ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो वहीं चुनाव से ठीक पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। देवेंद्र सिंह बबली ने पार्टी की सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही देवेंद्र बबली ने बीजेपी का साथ भी थाम लिया है। देवेंद्र बबली के साथ सुनील सांगवान भी अब बीजेपी का हिस्सा हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, उसमें बड़े परिवार में देवेंद्र सिंह बबली जो पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, जिनका अपना एक जनाधार पूरे हरियाणा प्रदेश में है, ऐसे नेता आज शामिल हुए हैं। और संजय कबलाना जी, इनका भी अपना जनाधार है और कई राजनीतिक पार्टियों में बड़ी जिम्मेवारी पर रहे हैं, चुनाव भी लड़ा है। सुनील सांगवान जी, जिनके पिताजी मंत्री भी रहे, विधायक रहे और सरकारी अधिकारी का पद छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं तीनों नेताओं का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत अभिनंदन करता हूं और इनके जो समर्थक आज आए हैं, इन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई है। टिकटों को लेकर बैठक के दौरान चर्चा की गई। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। टिकटों को लेकर सीईसी का मंथन किया गया। खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया भी बैठक के दौरान मौजूद रहे। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान भी बैठक में शामिल रहे। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई है, जिसमें टिकटों को लेकर मंथन किया गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। कांग्रेस भी पूरे दमखम से रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें टिकटों को लेकर मंथन किया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। इस बार उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी 10 साल से भर्तियों को लटकाने, भटकाने और कोर्ट के चक्कर कटवाने का काम करती रही। कभी पेपर लीक, कभी सीईटी, कभी सोशियो इकोनॉमिक अंकों का बहाना बनाकर साजिश के तहत हर बार भर्तियों को लटकाया गया। लेकिन अब भर्तियों को लटकाने वाली बीजेपी सरकार की जल्द विदाई होने वाली है। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता किरण चौधरी का सांसद बनने के बाद जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्र की जनता ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। क्षेत्र के करीब आधा दर्जन से अधिक गांव में लोगों ने उनके लिए गुलदस्तों और फूल मालाओं की झड़ी लगा दी। मान सम्मान की सूचक पगड़ी पहनाकर लोगों को इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में अब विकास की नई बयार आएगी और आपकी समस्याएं संसद में उठाई जाएंगी और क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।
मैं इसलिए आ रही हूँ, मेरा तो घर परिवार माना है शुरू से और परिवार की तरह काम करा है, और वही मैं इनको कह रही थी कि हमारा तो परिवार में भाई तुम लोग हो, तुम ही लोग वोट मांगोगे सारे के सारे, तो यही लोग मेरे जाके वोट मांगेंगे। सारे के सारे जो इलाके के अंदर जो है हमारा तो रिश्ता जो है कुछ और ही रहा है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, और साजिले काम जो है उनमें ना कभी छोड़ी है और ना आगे कभी छोड़ी। कुछ दिन पूर्व जो है जमीनी अधिग्रहण मामले को लेकर जो है हुड्डा का जो है नाम आया है बीच में, तो उस पर आपका क्या कहना है? अब ये तो सार्वजनिक हो गया, पहले से ही सबको पता था कि हुड्डा ने अपनी सरकार के दौरान केवल गरीब लोगों को ठगा है। आपको पता है कि दिक्कत बहुत है पानी की, और उसके लिए बहुत काम की ज़रूरत है। नहरों में पानी कम आ रहा है और लगातार ऑफिसर्स से बात चल रही है कि यहाँ पे चाहे यहाँ के जैसे अभी मैं भुरताना में खड़ी हुई हूँ, भुरताना माइनर के अंदर पानी नहीं आ रहा, तो ये सारा काम बहुत ज़रूरी है। और हमने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करी है और अधिकारियों से, तो अगले 3-4 दिन में पानी आ जाना चाहिए, और आगे के लिए जो लेवलिंग, जो नहर जो ठीक नहीं है वहाँ पे वो सारा काम ये चुनाव के बाद फिर टेकअप करेंगे। और जैसे आपको पता है कि किरण जी के दौरान कोई ऐसा काम नहीं जो सार्वजनिक काम है जो सामने आया हो। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने कैटेगरी संख्या 56 और 57 के शारीरिक मापदंड शेड्यूल की घोषणा की है। बता दें कि विभिन्न कैटेगरी में 5 से 10 सितंबर को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होंगे। जो छात्रों ने लिखित परीक्षा में पास हुए हैं उनका शारीरिक दक्षता टेस्ट होगा। वहीं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट महिला और पुरुष, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर का पीएमटी होगा। कंगना रनौत अक्सर विवादों और चर्चा में रहती हैं। चर्चा का विषय कभी उनका बयान बनता है तो कभी उनकी फिल्म। अभी हाल ही में उनकी तरफ से किसान आंदोलन पर दिया गया बयान का गुस्सा शांत नहीं हुआ था कि अब उनकी आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर सिख नाराज नजर आ रहे हैं। ये फिल्म उस वक्त को बताती है जब देश में इमरजेंसी लगी थी और जो उस वक्त स्थिति थी। कंगना रनौत इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है। इसी को लेकर सिख एकता दल ने करनाल के सेक्टर 12 में मॉल में जाकर पहले मूवी हॉल के प्रबंधन से मुलाकात की और फिल्म को हॉल में न लगाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कहा। इसके बाद गृह मंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। के तौर पर मैंने तो केवल रोल किया है, पर इस फिल्म की निर्माता भी वही है, निर्देशक भी वही है, लेखक भी वही है, और उसमें जो है रोल भी उसने किया है। और प्रयास रहेगा कि वो देखे भी अकेले ही बैठकर, जब सारे रोल वही कर रही है तो देखे भी दर्शक भी वही बने। इस प्रकार का हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि उसने एक प्रयास किया है कि मैं अपना जितना उसके मन में जहर भरा हुआ है सिखों के लिए, जो वो समय समय पर दिखाती रहती है, समय समय पर वो किसानों के बारे में, सिखों के बारे में वाहियात बातें बोलती रहती है और उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता। हमारी माताओं के बारे में वो गलत शब्द बोलती है, जब हमारी माताएं धरने पर बैठी थी उनके बारे में गलत बोलती है। तो सिख किरदार को जानबूझकर इस फिल्म के अंदर उसने गलत दिखाया है, ताकि जो लोग सिखों के बारे में जानते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां सिख नहीं है या बिल्कुल ना के बराबर है। जब उन्हीं हिस्सों में ये फिल्म दिखाई जाएगी तो वहां के लोगों को लगेगा शायद सिख जो है वो उग्रवादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, लोगों को मारने वाले होते हैं। चेतावनी है, मतलब समझाने आए हैं। आज तो थोड़े लोग आए हैं, समझाने आए हैं भाई ऐसी फिल्म जिससे भाईचारा बिगड़े, शहर का माहौल बिगड़े, तो ऐसी फिल्म का आप आज उनको कहने आए हैं भाई ऐसी फिल्म मत लेके आना, नहीं तो चलने नहीं देंगे। और आज सारे जिलों में प्रदर्शन है, अम्बाड़ा भी है, पानीपत भी है, यमुना, सारी जगह में पूरे देश में सिख समाज विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। और पूरे इसमें एक ही बात है, इस फिल्म को चलने नहीं देंगे और सरकार इसको बैन करे और परमानेंट बैन करे। अब इसी पे रोक तो लगाई है इन्होंने कोई टेम्परेरी, पर इसको अभी क्या कभी भी नहीं चलने देंगे। ये गलत। अगर जो दृश्य दिखाए गए हैं वो दृश्य काट कर चलने देंगे या नहीं, देखो वो हमारे अकाल तख्त साहब के जथेदार हैं, वो फैसला करेंगे, वो इस चीज को देखेंगे। यदि उसमें वो देख के उसके बाद ही, क्योंकि इसमें जो फिल्म का इन्होंने जो बेस बनाया ना, वो सारा बेस ही इन्होंने हमारे विरुद्ध बनाया हुआ है। इमरजेंसी में जो उन्होंने किरदार दिखाया है, तो उस पर फैसला हमारी जो सिरमौर संस्थाएं ले लेंगी।
बहादुरगढ़ के बेटे योगेश कथुनिया ने पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। योगेश कथुनिया ने पैरा ओलंपिक खेलों के डिस्कस थ्रो इवेंट में लगातार दूसरी बार सिल्वर पदक हासिल किया है। इससे पहले योगेश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी सिल्वर पदक हासिल किया था। योगेश की जीत से बहादुरगढ़ में खुशी का माहौल है। परिजनों का कहना है कि वो पैरा ओलंपिक गेम्स में जाने से पहले अपने पदक का रंग बदलने का वादा करके गए थे, लेकिन अब योगेश ने सिल्वर मेडल जीता है। खुशी बहुत ज्यादा है। मेन चीज है 140 करोड़ अपनी भारत के लिए जो मेडल लेकर आया, हमारा नहीं है, सभी का ही है तो। और खुशी होती है, अगर रंग चेंज होता तो और भी खुशी होती है। खुशी वैसे ही है। हमने उसको जाते समय बोल दिया था कि बेटा टेंशन नहीं लेना। अभी भी करीब जाने से क्या नाम स्टेडियम में तभी उन्होंने फोन किया था, फिर भी हमने वही बोला था, हाँ बेटा तैयारी सब करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें गोल्ड मेडल जीत जाऊंगा। अपनी अच्छा करना, अपना बेस्ट करना, जितनी भी आपकी इच्छाएं थ्रो मिलती हैं अच्छा करना, जो भी होगा उसमें कोई बात नहीं है। और ये सिल्वर मेडल आना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही है कि बैक टू बैक मेडल लाना ओलंपिक में बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अब फोन पे इतने बिजी हो रहे हैं कि बार बार फोन आ रहे बधाइयों के। जैसे मैं टीचर हूँ तो स्कूल स्टाफ या मेरे फ्रेंड्स फोन करके बधाइयां दे रहे हैं और बहुत ज्यादा खुशी है। बोल के गया था कि कुछ करके दिखाऊंगा, अलग कुछ करके दिखाऊंगा, तो वही मतलब सिल्वर मेडल आया है तो कोई नहीं। हाँ, मतलब ये है कि उससे डाउन नहीं गई उसकी पोजीशन। अगर डाउन जाती तो थोड़ा सा हमें भी वो होता, पर ठीक है, हार जीत तो लगी रहती है। और उम्मीद तो मान लो गोल्ड की थी और उन्होंने मतलब बोला भी था योगेश ने बेटे ने, लेकिन मुझे उस चीज का कोई गम नहीं है। मेरे लिए आज भी ये गोल्ड है और कल भी गोल्ड रहेगा। तो क्या तैयारियां किस तरीके से खुशी मना रहे हैं? बिल्कुल पता लगा होगा। बिल्कुल, और खूब खुशी मनाएंगे। आएगा तो खूब अच्छे से उसका वेलकम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक देश के लिए सिल्वर भी लेके आया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बेटे से बात हुई है? हाँ, अभी हुई नहीं है, लेकिन गेम में जाने से पहले 10 बजे बात हुई थी और 12:30 बजे बात हुई थी। क्या कहा? उसने बोला तो यही था, मम्मी मैं अपना अच्छा दे के आऊंगा और टेंशन मत ले, अब की बार मैं रंग बदलूंगा। नूंह जिले के पुन्हाना विधानसभा से चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व राज्य मंत्री रहीसा खान ने रोड शो निकाला। रोड शो के बाद समर्थन समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने रहीसा खान का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर रहीसा खान ने कहा कि जिस तरह से इस रोड शो में भीड़ इकट्ठा हुई, उस तरह से लगता है कि जनता मौजूदा कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास को नकार चुकी है। सिर्फ हमने एक 24 घंटे के अंदर ये प्रोग्राम सरपंच साहब ने तय किया। हमने सोचा भी नहीं था इतने लोग इसमें आएंगे। 20-25 जन लोग इसमें लगभग आए और इतना जुनून आप देख ही रहे थे। आप हम इससे स्पष्ट साबित होता है जो मौजूदा विधायक यहाँ पे उसको जनता ने यहाँ से नकार दिया। तो एक तरफा इंशाअल्लाह हमारी जीत इंशाअल्लाह जिस तरीके से लोग टिट्टू को ले यानी कि भागते हैं आप विगत के चुनाव मैदान में इसको लेकर, नहीं जो यहाँ की जनता है उसने मेरे जब 2014 से 19 के समय में विधायक रहा था, वो काम यहाँ की जनता ने देखा है, मेरा प्यार यहाँ की जनता ने देखा है, उसकी बदौलत ये लोग मेरे साथ देखा है। चरखी दादरी जिले के बाडा कस्बे में 27 अगस्त को गौ मांस खाने के शक में प्रवासी श्रमिक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर चरखी दादरी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। चरखी दादरी पुलिस द्वारा मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चरखी दादरी एसपी पूजा वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में चरखी दादरी पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान मामले में गहनता से पूछताछ जारी है। घटना की इंफॉर्मेशन मिली थी, हमारी टीम तुरंत निकल गई थी
और इमीडिएटली उसी रात को हमने एफआईआर रजिस्टर की थी और अगले दिन तक हमारे 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, जिसमें से 3 को हमने कस्टडी में भेजा था, 4 हमारे पास जुडिशियल रिमांड पे थे। ड्यूरिंग दैट रिमांड वी गॉट टू नो द नेम्स ऑफ अदर्स और परसों हमारा एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है और अभी भी हमारी टीम्स आर आउट इन द फील्ड और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है, अरेस्ट पेंडिंग है, तो मैं उतना रिवील नहीं कर पाऊंगी, बट जो भी इसमें आरोपी है हम उसको गिरफ्तार करेंगे। इसको पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस संबंध में आपको प्रेस नोट हमने जारी कर भी दिया है, आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। खंडबाड़ा के गांव पिचौपा कला में माइनिंग कंपनी द्वारा निर्धारित 10% रॉयल्टी नहीं देने पर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। रविवार को ग्रामीण एकत्रित हुए और विचार विमर्श के बाद पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे, जहां बकाया रॉयल्टी देने की मांग को लेकर माइनिंग कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष जताया। इस दौरान ग्रामीणों ने माइनिंग कार्य को बंद करवाया और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। गांव पिचौपा कला का रहने वाला हूं और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, यहाँ जो जय दादा दौड़ा माइनिंग कंपनी कार्य कर रही है वो बिल्कुल अवैध काम कर रही है और 2 नंबर में पत्थर निकाल लिए। टोटल एक गाड़ी का बिल देते हैं, उसके अलावा 3 गाड़ियां विदाउट बिल निकालते हैं और हमने बार बार प्रशासन को अवगत कराया है और प्रशासन को बताने के बाद, माइनिंग डिपार्टमेंट, माइनिंग डायरेक्टर को लिखने के बाद, तब तक आज तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। बारना में ग्रामीणों में रोष देखा गया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि रॉयल्टी नहीं मिलने के कारण वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें बारना से हैं, जहां माइनिंग कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जोर जबरदस्ती के साथ माइनिंग कार्य रुकवा दिया, तो वहीं विभाग पर मिली भगत के आरोप लगाए हैं। बारडा में ग्रामीणों में रोष देखा गया, जहां माइनिंग कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण एकजुट हुए और माइनिंग कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, तो वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने माइनिंग कार्य रुकवा दिया और अपनी मांगे पूरी करने की अपील की। पलवल की प्रजापत धर्मशाला में प्रजापति एकता मंच पलवल की तरफ से 6वां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पलवल विधायक दीपक मंगला ने शिरकत की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान सतवीर पटेल भी मौजूद रहे। प्रजापति एकता मंच की ओर से भव्य रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं एवं समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। आज हम होनहार बच्चों को सम्मानित करते हुए बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अन्य समाज भी समय समय पर बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो और अच्छा जो है दूसरे समाजों के लिए भी प्रजापत समाज का ये आज का आयोजन एक संदेश देगा और इससे बच्चों की प्रतिभाएं और ज्यादा सामने आएंगी। प्रतिभा को सम्मान होना ही चाहिए और प्रतिभा को सम्मान होगा तो वो समाज भी आगे बढ़ेगा। नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जगाधरी विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के अशोक कश्यप के लिए लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान चंद्रशेखर रावण ने कहा कि जेजेपी ने जो किया, लोकसभा में जनता ने अपना गुस्सा निकाल दिया। धीरे धीरे जेजेपी के सभी विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने साथ ही कहा कि हरियाणा में हम इस बार सरकार बनाने का काम करेंगे। फिर आपसे स्पष्ट कर दूं, यहां तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा चल रही है और वो उनकी नीतियों की वजह से। जजपा के साथ हमारा गठबंधन है, गठबंधन चुनावी है
इस वजह से है कि हम दोनों मिलकर शक्ति का निर्माण करें। वो भी नौजवान साथी है, मैं भी नौजवान साथी हूं। पिछली बार किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, और ऐसा भी जैसा मैं महसूस कर रहा हूं, जिस तरह से वो मेंबर्स जा रहे हैं, अगर वो ना भी जाते शायद उनके सारे मेंबर ही चले जाते। तो अपनी पार्टी को संभालने के लिए शायद उन्होंने फैसला लिया था। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि भाजपा और कांग्रेस से दूरी बना के हम लोग आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जरिए एक मजबूत विकल्प जो है वो हरियाणा को देंगे। हरियाणा का नौजवान, हरियाणा का किसान, हरियाणा का पहलवान, मैंने पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक हर मामले पे इस मुद्दे को उठाया। यमुनानगर के गांव ताजकपुर में खेत में घास काटने गई किशोरी अचानक गायब हो गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की की तलाश की। किशोरी के परिजनों ने बताया कि किशोरी दोपहर करीब 2 बजे खेत में घास काटने के लिए घर से निकली थी और कई घंटे बीत जाने के बाद जब लड़की वापस घर नहीं लौटी तो बच्ची की चिंता होने लगी। बच्ची को ढूंढते ढूंढते एक खेत तक पहुंचे। यहां लड़की की चप्पल और कपड़े पड़े थे। जांच में पुलिस को लड़की के घर से 10 किलोमीटर दूर बिलासपुर के पास एक मंदिर के पास होने की सूचना मिली। पुलिस की टीम तुरंत परिजनों को लेकर बिलासपुर पहुंची, जहां लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। नाबालिग लड़की डरी हुई थी। लड़की यहां कैसे पहुंची उसको भी इस बारे में नहीं पता। कंट्रोल रूम से और हमारी ARV से हमें सूचना मिली थी कि ताजकपुरा जो गांव है वहां से एक नाबालिग लड़की है वो दोपहर से गायब है, और जो परिवार वालों ने उसकी तलाश की तो जो ताजकपुर से शमशान घाट रोड है उस पर कपड़े बच्ची के मिले थे, तो जिस पर तुरंत हम सूचना पाकर मौके पर पहुंच गए थे। डॉग स्क्वाड टीम हमारी और सर्च पार्टियां हमने बुलवा ली थी। DSP साहब मौके पर आ गए थे, तो आसपास हमने तलाश की थी और लड़की के जो माता हैं उनके बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया था, और उसी आधार पर जब हम कार्रवाई कर रहे थे, आगे कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, तो लड़की यहाँ जटेड़ी गांव है ये बिलासपुर एरिया का, ये इनकी रिलेटिव तो नहीं है, जानकार है पहले, क्योंकि जो परिवार था वो यहाँ ही रहता था। वो लड़की इनके घर सकुशल मिली है। बाकी अभी बच्ची की काउंसलिंग कराएंगे, पता चलेगा कि इसके पीछे पूरा क्या माजरा है और क्या कैसे हुआ है। बच्ची ठीक है, सकुशल है, मिली है, और ये परिवार इनका आपस में जानकार थी। जी हम सब बिलासपुर चले गया था, उसको कहा था गाय बांध दिए उधर जंगलों में, घास लाने के लिए नहीं भेजा था। अब पता नहीं उसको क्या मन हो गया, पाप आ गया। जब मैं आते देखा गाय बंधा हुआ भूखे, फिर जाकर गाय के बांध कर फिर उसको खोजने लगा, तो सगर उसको फिर यहाँ पे देखा उसको कपड़ा है यहाँ पे। क्या नाम था आपकी बेटी? उसका बिल्लो नाम था। कितनी उम्र थी? 16 साल की है। तो जानकारी कैसे मिली आपको ये कपड़े पड़े? ये पूरे उधर से खोजते हुए आया था मैं, तब और आदमी उधर गया था और आदमी इधर से देखा, फिर देखा यहाँ पे कपड़े उपरे है, तो कपड़े जो कपड़ा पहचाना उसको, जो इसी का कपड़े है। कपड़े यही डाले हुए थे उसमें? हाँ जी, डले हुए थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।